हेलो फ्रेंड्स, मैग्नेटिज्म के दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। पहले लेक्चर में हम लोग देखे थे मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट के पोल्स के बारे में देखे थे, पोल स्ट्रेंथ के बारे में देखे थे, मैग्नेटिक लेंथ के बारे में देखे थे, ज्योमेट्रिकल लेंथ, मैग्नेटिक एक्सिस, क्वाड्रेचर एक्सिस, इसके बारे में देखे थे। साथ ही साथ हम लोग देखे थे मैग्नेट का प्रॉपर्टी, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। तो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी में हम लोग क्या देखे थे कि अगर मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया जाता है तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की ओर डायरेक्टेड हो जाता है। तो आज हम लोग देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि हम लोग किसी मैग्नेट को अगर फ्रीली सस्पेंड करते हैं यानी स्वतंत्र रूप से लटकाते हैं तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की ओर क्यों डायरेक्टेड हो जाता है। तो जो अर्थ जो है, हमारा जो अर्थ है वो एक ह्यूज मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है, एक लार्ज मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। हमारा जो अर्थ है वो बहुत बड़ा मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। ये हमारा पृथ्वी है। तो आप लोगों को हम लोग अपने स्टडी के लिए, आसानी से स्टडी के लिए धरती को यानी अर्थ को नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में बांट दिए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ये ईस्ट है, ये डायरेक्शन ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो कोई अर्थ का कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन हम लोग अपने सुविधा के लिए या स्टडी के लिए इसको ज्योग्राफिकली रूप से बांट दिए हैं और इसी को हम लोग आम भाषा में बोलचाल में बोलते हैं ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ये जो नॉर्थ है ये ज्योग्राफिकली नॉर्थ है, यानी भौगोलिक रूप से ये उत्तर दिशा है। ज्योग्राफिकली नॉर्थ डायरेक्शन है और ये जो ज्योग्राफिकली साउथ डायरेक्शन है। लेकिन जैसा कि हम बोले कि अर्थ जो है वो मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, तो अर्थ जो है वो मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। तो जैसे ही दिमाग में आया कि अर्थ मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, यानी इसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा यानी इसमें भी दो पोल होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल इसमें भी होगा। तो बिल्कुल इसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा। तो अर्थ का जो ज्योग्राफिकली नॉर्थ डायरेक्शन है, जो अर्थ का ज्योग्राफिकली नॉर्थ डायरेक्शन है वो मैग्नेटिकली साउथ पोल जैसा बिहेव करता है। यानी ये जो है मैग्नेटिकली साउथ पोल और अर्थ का जो ज्योग्राफिकली साउथ डायरेक्शन है इसको बोल सकते हैं ज्योग्राफिकली नॉर्थ, ये ज्योग्राफिकली साउथ, और ये मैग्नेटिक साउथ पोल और ये हो जाएगा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। तो जो ज्योमेट्रिकल रूप से नॉर्थ है यानी भौगोलिक रूप से जो उत्तर दिशा है वो पृथ्वी जो चुंबक के जैसा बिहेव करता है। तो पृथ्वी जो है वो चुंबक के जैसा बिहेव करता है। तो जो चुंबक के जैसा वो बिहेव करता है तो इसका इसमें चुंबकीय प्रॉपर्टी होगा। तो जो इसका नॉर्थ डायरेक्शन है वो मैग्नेटिकली रूप से साउथ पोल जैसा बिहेव करता है। तो अब एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो क्या होगा। जब फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो आप लोग को ये पता होगा कि लाइक पोल एक दूसरे को रिपेल करता है और अनलाइक पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। लाइक पोल यानी एक जैसा पोल रहेगा तो एक दूसरे को क्या करेगा, लाइक पोल एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो और अनलाइक पोल अट्रैक्ट करेगा। तो अगर हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं एक मैग्नेट को, जैसे एक मैग्नेट, ये मैग्नेट है, एक वार मैग्नेट है। तो अगर मान लेते हैं कि इसको हम इस तरह से सस्पेंड किए, फ्री रूप से छोड़े, तो अगर इसका ये नॉर्थ पोल है, अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल को कौन अट्रैक्ट करेगा, मैग्नेटिकली रूप से ये साउथ पोल है तो ये नॉर्थ को अट्रैक्ट कर लेगा, और ये साउथ है तो ये जो मैग्नेटिकली रूप से अर्थ का जो नॉर्थ पोल है वो साउथ को अट्रैक्ट कर लेगा। यानी कह सकते हैं कि जब हम फ्री सस्पेंड करेंगे तो इसका जो मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होगा, वो मैग्नेटिक साउथ पोल अट्रैक्ट कर लेगा। यानी मैग्नेटिक साउथ पोल जब अट्रैक्ट कर लेगा तो ये जो मैग्नेटिक साउथ पोल है वो ज्योग्राफिकली जो नॉर्थ है उस डायरेक्शन में है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होगा
वो जोग्राफिकली नॉर्थ है उस डायरेक्शन में होगा, और मैग्नेट का जो साउथ पोल होगा वो जोग्राफिकली रूप से जो साउथ डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ हम लोग देखें कि अगर हम लोग किसी चुंबक को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो मतलब उसका वो नॉर्थ नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन की ओर क्यों डायरेक्टेड होता है। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। कूलम्ब्स दो नियम दिए मैग्नेटिक फोर्स के लिए। दो नियम दिए। एक नियम क्या बतलाता है, एक नियम फोर्स के नेचर को बतलाता है और दूसरा क्या बतलाता है, फोर्स के मैग्नीट्यूड को बतलाता है। कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, इसमें दो नियम है। एक नियम दिखाता है फोर्स के नेचर को और दूसरा नियम दिखलाता है फोर्स को मैग्नीट्यूड को बताता है। तो फोर्स के नेचर को क्या बतलाएगा, नेचर मतलब प्रकृति। जो फोर्स लगेगा यानी अगर दो पोल होंगे, मैग्नेट का दो पोल होगा तो उसके बीच फोर्स लगेगा, तो वो जो फोर्स लगेगा वो किस नेचर का होगा। फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और मतलब आकर्षण वाला भी हो सकता है और प्रतिकर्षण वाला भी हो सकता है, यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है। तो किस सिचुएशन में अट्रैक्ट करेगा और किस सिचुएशन में रिपेल करेगा, तो फर्स्ट लॉ है वो इसी को बतलाता है, और सेकंड लॉ जो है वो मैग्नीट्यूड को बताता है। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि सेम पोल रिपेल ईच अदर, यानी लाइक पोल रिपेल ईच अदर और अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। यानी अगर ये नॉर्थ है तो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। इसी तरह से अगर साउथ रहेगा तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये इस पे इधर फोर्स लगेगा और इस पे इधर फोर्स लगेगा। इसी तरह से अगर दोनों साउथ रहेगा तो उस कंडीशन में भी इस पे इधर फोर्स लगेगा और इस पे मतलब दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। वही अनलाइक पोल रहेगा, यानी एक नॉर्थ रहेगा एक साउथ रहेगा, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, यानी ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और इस पे इधर फोर्स रहेगा, यानी ये इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी अट्रैक्ट करेगा। तो दो नियम है। पहला नियम क्या बताएगा, फोर्स के मतलब प्रकृति को, नेचर ऑफ फोर्स। फर्स्ट नियम क्या बतलाएगा, नेचर ऑफ फोर्स बतलाएगा, यानी फोर्स के प्रकृति को बताएगा, बल्कि प्रकृति को बताएगा कि जो फोर्स लगेगा दो पोल के बीच में वो किस नेचर का होगा। तो एक दूसरे को रिपेल भी कर सकता है और अट्रैक्ट भी कर सकता है। अट्रैक्ट कब करेगा, जब अनलाइक पोल रहेगा, यानी दोनों का नेचर अलग अलग रहेगा, तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। और लाइक पोल जब रहेगा तो वो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब दूसरा नियम क्या बोलता है, ये तो फर्स्ट लॉ हो गया। सेकेंड लॉ बोलता है कि जो फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। यानी अगर दो पोल है, दोनों का एक का पोल स्ट्रेंथ m1 है, एक का पोल स्ट्रेंथ m2 है, तो जो लगने वाला फोर्स होगा वो दोनों के बीच, वो दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और साथ ही साथ दोनों के बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी जो फोर्स होगा वो पोल स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उसके बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी अगर दोनों को हम मिलाकर लिखें तो क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K m1
m2/d²। अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो इस क्या लिखेंगे इसको, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2/d²। अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, f इक्वल टू k m1 m2/d²। अब ये जो k का वैल्यू है वो बहुत सारे मेजर पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस मीडियम में दोनों पोल रखा हुआ है, साथ ही साथ आप किस सिस्टम में मेजर कर रहे हैं उस चीज़ पे निर्भर करता है। तो इस k का वैल्यू अगर हम लोग SI सिस्टम लेते हैं, बहुत सारे सिस्टम होता है, फुट पर सेकंड पर सिस्टम होता है, तो बहुत सारे सिस्टम होता है। तो वो किस सिस्टम में आप मेजर कर रहे हैं उस चीज़ पे ही डिपेंड करेगा k का वैल्यू। साथ ही साथ दोनों पोल के बीच का जो स्पेस है या डिस्टेंस है उसमें कौन सा मीडियम है उस चीज़ पे ही निर्भर करेगा। तो अगर हम लोग देखते हैं SI सिस्टम में तो k का वैल्यू जो होता है इन SI सिस्टम k इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई म्यू नॉट इंटू म्यू आर। अब ये म्यू नॉट क्या होता है और म्यू आर क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी और रिलेटिव परमेबिलिटी ये दोनों को हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल इतना जान लीजिए कि के का वैल्यू एसआई सिस्टम में जब हम लोग देखते हैं तो के का वैल्यू इतना होता है। यानी अगर इसको सबको समराइज करके एक जगह लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं F इक्वल टू के जगह पर अगर उसको रखेंगे तो 1/4 पाई म्यू नॉट इंटू म्यू आर m1 m2/d²। जहां म्यू नॉट क्या है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम या एयर, और म्यू आर क्या है रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स में क्या देखें, कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स में दो नियम है। पहला नियम क्या बतलाता है, पहला नियम नेचर ऑफ फोर्स को बतलाता है कि जो दोनों के बीच फोर्स लगेगा उसका नेचर क्या होगा। नेचर मतलब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, यानी अट्रैक्टिव नेचर का होगा, या एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो उसमें बतलाता है कि लाइक पोल रिपेल ईच अदर, यानी अगर दोनों से एक ही जैसा पोल होगा, यानी दोनों साउथ होगा या दोनों नॉर्थ होगा, तो वो क्या करेगा रिपेल करेगा। और अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, यानी अगर दोनों अलग तरह का रहेगा यानी अनलाइक रहेगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। उसके बाद फिर दूसरा नियम क्या बतलाता है, दूसरा नियम बोलता है कि जो दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स होगा वो दोनों के पोल स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, साथ ही साथ दोनों के बीच के डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और उसके बाद हम लोग वहाँ से ड्राइव करके देखें तो फोर्स का फॉर्मूला ये निकल करके आया। तो हम लोग देखें कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स में उसमें दो नियम था। पहला नियम क्या बतलाया, नेचर ऑफ फोर्स बतलाया, और दूसरा देख ही रहे हैं यहाँ से ये मैग्नीट्यूड को बता रहा। तो पहला क्या बतलाता है, नेचर बतलाता है कि लगने वाला जो फोर्स लगेगा उसके कारण एक दूसरे को मतलब अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, और दूसरा मैग्नीट्यूड को बतलाता है। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड किसको बोलते हैं, तो वह एरिया, वह रीजन
या बोल सकते हैं स्पेस अराउंड विच या एरिया अराउंड विच या रीजन अराउंड विच अनदर मैग्नेटिक पोल केप्ट देन इट एक्सपीरियंस एंड फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करने बोलेगा तो बोलेंगे कि वह क्षेत्र या वह एरिया जहाँ पर मैग्नेट की किसी दूसरे मैग्नेट के पोल को अगर उस एरिया में रखते हैं तो वह एक फोर्स मतलब एक्सपीरियंस करता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। यानी वहाँ तक इस मैग्नेट का वहाँ तक फील्ड है, अगर वहाँ पे किसी दूसरे मैग्नेट के पोल को लाएंगे तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो क्या बोलेंगे, द एरिया अराउंड विच अन पोल ऑफ अनदर मैग्नेट एक्सपीरियंस ए फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग एक इमेजिनरी लाइन से शो करते हैं, ये दर्शाए हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम इमेजिनरी लाइन से शो करते हैं, दिखाते हैं इमेजिनरी लाइन द्वारा। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कुछ प्रॉपर्टी होता है। पहला प्रॉपर्टी होता है ये नॉर्थ डायरेक्शन से इमिट होता है यानी निकलता है और साउथ डायरेक्शन से इंटर करता है। दूसरा प्रॉपर्टी होता है इसका डायरेक्शन मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर होता है और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर होता है। तीसरा प्रॉपर्टी इसका होता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हमेशा जो होता है क्लोज लूप फॉर्म करता है। चौथा प्रॉपर्टी इसका होता है कि दो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगा। चौथा प्रॉपर्टी क्या बतला है, दो मैग्नेटिक लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगा। अब क्यों नहीं कट करेगा, बोले कि मैग्नेटिक लाइन जो है हमेशा क्लोज लूप में रहता है, यानी एक लूप बनाता है। जैसे ये लूप बनाया यानी कर्व बनाया, तो इसका एक और प्रॉपर्टी होता है कि कहीं भी अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको पता करना है तो वहां पे आप क्या कीजिए, एक टेंजेंट ड्रा कर दीजिए। जैसे यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रा कर देते हैं तो ये जो टेंजेंट होगा वो फील्ड के डायरेक्शन वहां पे फील्ड का डायरेक्शन क्या है वो बता देगा। तो चौथा प्रॉपर्टी क्या बतलाया कि कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करता है। एक पॉइंट पर हमेशा एक ही डायरेक्शन होगा। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस ऑफ फील्ड का एक ही डायरेक्शन होगा। अगर कट कर देगा, जैसे इसको अगर कट कर देता है अगर दूसरा लाइन, तो एक लाइन पे दो टेंजेंट ड्रा हो जाएगा और दो टेंजेंट ड्रा हो जाएगा जो कि दर्शाता है कि वहां पे दो डायरेक्शन है। यानी उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का दो डायरेक्शन है जो कि संभव नहीं है। इसीलिए बोल सकते हैं कि इसीलिए दो मैग्नेटिक लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करता है। अगर कट कर देगा, साथ ही साथ हम लोग ये भी देख रहे हैं कि ये क्लोज लूप फॉर्म करता है यानी ये कर्व बना रहा है। और कर्व जब भी बना रहा है तो अगर कर्व बनाता है तो कर्व के हर एक बिंदु पे एक ही टेंजेंट होता है। और अगर कट कर देगा तो जैसे यहाँ पे इसको कट कर देगा तो इसका दो टेंजेंट हो जाएगा, एक इधर, जो कि मतलब एक कर्व का वो प्रॉपर्टी नहीं है। कर्व का प्रॉपर्टी होता है उसका हर एक बिंदु पे एक ही टेंजेंट होता है, लेकिन अगर कट कर देगा दो टेंजेंट हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम लोग बोल सकते हैं कि दो मैग्नेटिक लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करना चाहिए। तो क्या क्या देखें प्रॉपर्टी इसका, पहला प्रॉपर्टी क्या देखें कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन से इमिट करता है। पहला क्या देखें, नॉर्थ डायरेक्शन से इमिट करता है और साउथ से इंटर करता है। दूसरा देखें कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है वो मैग्नेट के बाहर उसका डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ होता है और मैग्नेट के अंदर उसका डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होता है। तीसरा क्या देखें कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हमेशा एक क्लोज लूप बनाता है। चौथा क्या बताया, ये बताया कि दो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करता है। और पांचवा बताया
पांचवा कट नहीं करता है। पांचवा में कहीं भी अगर आपको डायरेक्शन निकालना है, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पे अगर आप टेंजेंट ड्रा कर दीजिएगा तो वो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का डायरेक्शन को बता देगा। तो मैग्नेटिक फील्ड देख लिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।